हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप आप सभी को वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज के बारे में जानेंगे। जो हमारा परसेंटेज का लेवल जिस प्रकार से बीएसएससी पूछता है, वो अपने एग्ज़ाम जिस प्रकार से बीएसएससी अपने एग्ज़ाम में लेता है, उस लेवल से हम लोग इसका स्टडी करेंगे। अगर हम लोग बात करें तो परसेंटेज जो है हम लोग 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और हायर लेवल तक चलेंगे। ठीक है, तो हमारे वीडियो के साथ आप लोग बने रहें। आप लोग इस वीडियो में परसेंटेज का पूरी जानकारी लेंगे, इसलिए हमारे वीडियो को पूरी तरह से देखते रहिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आए। हम आप लोगों को परसेंटेज जो है 0 से लेकर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं, बात करते हैं परसेंटेज का। ठीक है, परसेंटेज एक प्रकार का बात करें तो फ्रैक्शन होता है। परसेंटेज जो है एक प्रकार का फ्रैक्शन होता है, जो जिसका फ्रैक्शन में अगर बात करें डिनोमिनेटर का वैल्यू जो है, यानी कि हर का वैल्यू जो है वो हमेशा 100 होता है। ठीक है, जैसे समझिएगा। अगर हम बात करते हैं इसका डिनोशन के बारे में, परसेंटेज का डिनोशन, तो परसेंटेज को हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ये आप लोगों को परसेंटेज का साइन होता है और इसका वैल्यू होता है 100। ठीक है, यानी कि परसेंटेज का वैल्यू होता है हमारा 100 होता है। ये परसेंटेज का साइन है और इस परसेंटेज का वैल्यू होता है 100। परसेंटेज हमें ये बताता है कि कोई भी संख्या जो है 100 में से कितने भाग में आया हुआ है। ठीक है, परसेंटेज हमें ये बताता है कि कोई भी वस्तु जो है अगर 100 है तो 100 में से कितना भाग जो है उसका आया हुआ है, वही चीज़ हमें परसेंटेज बताता है। जैसे अगर बात करें, कोई भी चीज़ें हमारे पास 100 रुपया है, मान लीजिए हमारे पास 100 रुपया है। अब 100 रुपया में हम बात करें कि 5 रुपये निकाल दिए तो इसका परसेंटेज आपको आएगा 5%। ठीक है, इसका परसेंटेज जो आएगा वो 5% होगा, क्योंकि हमने जो है 100 रुपये में से 5% निकाला था। और अभी हम बताएं कि परसेंटेज का वैल्यू जो है आपका 100 होता है। ठीक है, तो हम लोग चेंज करना सीखेंगे सभी प्रकार से। जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग चेंज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला हमारा टाइप रहता है कि अगर कोई भी होल नंबर्स दिया हुआ है तो होल नंबर्स को किस प्रकार से परसेंटेज में बदला जाएगा, उस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के सामने है कि चेंज इनटू द परसेंटेज। ठीक है, आप लोगों के सामने जो दिया गया संख्या है वो होल नंबर्स हैं। अब इन होल नंबर्स को हम लोगों को परसेंटेज में चेंज करना है। तो जो भी संख्या को अगर परसेंटेज में बदलना हो, ठीक है, अगर कोई भी संख्या है, चाहे वो फ्रैक्शनल नंबर हो, होल नंबर्स हो, या फिर किसी भी प्रकार का डेसिमल्स नंबर हो, आपको अगर उस प्रकार को अगर उसको डेसिमल्स में बदलना, अगर उसको हमें परसेंटेज में बदलना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 100 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, आप जैसे ही परसेंटेज में 100 से, यानी कि जैसे ही वैल्यू में 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो संख्या जो है ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बताएं कि कोई भी संख्या को अगर परसेंटेज में बदलना हो, कोई भी संख्या को अगर परसेंटेज में बदलना हो तो हमें उसमें 100 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे समझिएगा, अगर हमारे पास संख्या है 4, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है ये है 4। अब ये 4 को हमें परसेंटेज में बदलना है। ठीक है, हमें 4 को परसेंटेज में बदलना है। तो परसेंटेज में बदलने के लिए हमने क्या बताया कि कोई भी वैल्यू हो, चाहे वो फ्रैक्शनल नंबर हो, चाहे वो डेसिमल नंबर हो, या चाहे वो होल नंबर्स हो, आपको 100 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे ही 4 में अगर आप 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 400, और ये 400 ही हमारा परसेंटेज वैल्यू होगा इसका। ठीक है, ये 400 ही हमारा क्या होगा, परसेंटेज का वैल्यू होगा। अगर अगला संख्या बात करें 9 है, तो 9 को भी अगर परसेंटेज में वैल्यू चेंज करना चाहें, 9 को भी अगर हम वैल्यू चेंज करना चाहें तो यह भी हमारा 9 को 100 से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और जैसे ही 9 को 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 900, और यही हमारा परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, बाकी ये 3 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग सोल्यूशन कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आगे चलते हैं, दूसरे संख्या समझते हैं कि फ्रैक्शनल नंबर को किस प्रकार से परसेंटेज में हम लोग बदल सकते हैं। ठीक, जैसे कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन है कि जो भी फ्रैक्शनल नंबर है यहाँ पर दिया हुआ है कि चेंज इनटू द परसेंटेज। आपके सामने जो संख्याएं दी हुई हैं वो होल नंबर्स नहीं है, वो आप लोगों को फ्रैक्शनल नंबर्स है। अब इन फ्रैक्शनल नंबर्स को आपको परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, अगर परसेंटेज में इसको बदलना है तो हमने बस वही रूल्स अप्लाई करेंगे सब,
कि हम लोगों को क्या करना है कि जो भी संख्याएं दे हमको बस 100 से मल्टीप्लिकेशन करना है, ताकि वो संख्या जो है हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज में बदल जाएगा। तो कोई भी संख्या को परसेंटेज में अगर बदलना हो तो हम 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये चीज़ें हमें हमेशा याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब हमारे पास फ्रैक्शंस नंबर है, अगर फर्स्ट नंबर की बात करें, फर्स्ट नंबर हमारे पास 2/5। अब 2/5 को हमको परसेंटेज में बदलना है, तो जिस प्रकार से हम अभी बात किए कि 100 से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 2/5 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ओके। तो 2/5 को हम 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब यहाँ पर जो भी अगर कटने योग्य होगा तो हम लोग उसको कटाएंगे। जैसे 5 से अगर इसको कटाना चाहें आप, तो ये 20 बार में कटेगा। अब ये 22 से हो जाएगा आपको 40, यानी कि 2/5 का अगर परसेंटेज वैल्यू बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 40%, ठीक है। अगर बात करें सेकेंड नंबर क्वेश्चन का, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा 3/4, ठीक है, 3/4 है। अब ये 3/4 को भी अगर परसेंटेज में हमको चेंज करना होगा तो हमको 100 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो जैसे आप लोगों ने देखा कि जो भी संख्याएं थी हम लोगों ने जनरल संख्याओं को जो है परसेंटेज में बदलने की कोशिश किया था। अब हम लोग जो है उसका अपोजिट करेंगे, यानी कि परसेंटेज वैल्यू दिया रहेगा। अब परसेंटेज वैल्यू से हम लोगों को जो है फ्रैक्शनल नंबर्स में बदलना है, ठीक है। तो जब भी परसेंटेज वैल्यू से हमको परसेंटेज वैल्यू से अगर हमको फ्रैक्शनल नंबर में बदलना होगा तो आपका जो भी परसेंटेज होगा तो उन सभी परसेंटेज को हटाना पड़ेगा। और परसेंटेज जब हटेगा, यानी कि जब भी परसेंटेज को रिमूव किया जाएगा, तो वो परसेंटेज का वैल्यू जो 100 होता है वो उस संख्या का डिविजिबल में आ जाएगा, यानी कि नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। चलिए समझते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन से। हमारे पास क्वेश्चन जो है 25% है। अब 25% को आपको फ्रैक्शन में बदलना है, ठीक है। 25% को आपको फ्रैक्शन में बदलना है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप जैसे ही 25% है तो 25% का जब हटाइएगा तो परसेंट का वैल्यू होता है 100 जो नीचे आ जाएगा डिविजिबल में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25/100। अब 25/100 जो है आपको एक प्रकार से अगर बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको ला सकते हैं काट कर, ठीक है, डिविजिबल काट कर। यहाँ पर से अगर 25 से लेकर जाए तो ये 1 बार में और ये 4 बार में कटेगा, तो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू होगा। अगर अगला क्वेश्चन का बात करें, हमारे पास अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 33:1/3%, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन जो है 33:1/3% है। अब यहाँ पर जो 33:1/3% है ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में है, तो आपको सबसे पहले ज़रूरी होगा कि मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलें। तो इम्प्रॉपर को फ्रैक्शन में बदलने के लिए मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने के लिए आपको सिंपल से मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करना पड़ता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी संख्याएं आएंगे उसको इसमें ऐड करने का होगा। तो 33 को जब 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आएगा 99, और 99 में 1 अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100, ठीक है। तो 100/3 हो जाएगा परसेंटेज, यानी कि हम भी मिक्स फ्रैक्शन जो था, हम मिक्स फ्रैक्शन को अब हमने जो है एक प्रकार से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब जैसे इसको जब चेंज करेंगे फिर परसेंटेज जब हटाना होगा तो हमको 100/3, अब परसेंटेज जब हटाएंगे तो नीचे 100 का वैल्यू आएगा, यानी कि वो 100 आएगा मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि पहले से 3 दिया हुआ है। अब परसेंटेज का भी 100 वैल्यू आ गया है, तो जो पहले से संख्या है उसके बाद जो ये दोनों में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 इसका वैल्यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर बात करें बाबू, तो अगले क्वेश्चन में हमारे पास है 12.5%, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है 12.5%, ओके। तो अब ये 12.5% को भी हमको क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा। तो पहले हम बात ये देखेंगे कि जो भी 12.5% वैल्यू है हम पहले पॉइंट को हटाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो। हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ताकि आपको कैलकुलेशन आसान हो और साथ ही साथ आप आसानी पूर्वक से समझ पाएँ, ठीक है। तो हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए सबसे पहले हम पॉइंट को हटा देंगे। तो जैसे ही पॉइंट को आप हटाएंगे, रिमूव करेंगे आप, तो जितने अंक के बाद पॉइंट है तो उतने 0 आएंगे, यानी कि 1 अंक के बाद था इसलिए 1 0 लेकर आएंगे यहाँ पर। अभी परसेंटेज वैल्यू हटाए नहीं है इसलिए परसेंटेज वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी रहेगा, ओके। अब जैसे यहाँ पर से जब 125/10 हुआ, अब तो यहाँ से परसेंटेज का वैल्यू को जब रिमूव करेंगे यानी कि हटाएंगे तो वो आएगा आपको नीचे 100 में, यानी कि 125 बाई पहले से तो 10 है ना बाबू। तब 10 को फिर से अगर नीचे परसेंटेज का वैल्यू जो आ रहा है 100, वो इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। अब जो भी चीज़ें हैं आप कटम कुटम कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। अगर हम बात करें इसको मल्टीप्लिकेशन करके,
अगर 25 से कटाना चाहे तो 25 से ये 5 बार में कटेगा और 25 से ये 4 बार में कटेगा। ये 5 से कटा देंगे इसको 2 बार में, तो ऊपर बचेगा आपको 1 और नीचे का वैल्यू जो बचेगा आपको वो 8 होगा। ठीक है, ये आपका परसेंटेज वैल्यू हो जाएंगे, सॉरी ये फ्रैक्शनल नंबर्स हो जाएंगे आपका, जो 12.5% का वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये सारे जो प्रश्न हैं हम लोग जनरल वे में, सिंपल वे में समझा। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं या ये सारे जो भी चीज़ें अभी फ्रैक्शनल को बदलने की कोशिश की हैं या परसेंटेज से वैल्यू लाने के लिए कोशिश की हैं, ये सारे आसान जो थी, ये सब आप लोगों को 5th और 6th क्लास की स्टैंडर्ड का था। लेकिन हाँ, अब ये सारी चीज़ें जानकारी आप लोगों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर कंपटीशन का बात करें तो कंपटीशन का जो क्वेश्चंस होते हैं वो कोई रट्टा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। अगर आपके पास समझदारी है, अगर आप अच्छे से क्वेश्चंस को समझ रहे हैं, अच्छे से कोई भी टॉपिक्स अगर पढ़े हुए हैं, तो आप सोल्यूशन, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप उसको क्वेश्चन का सोल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए बेसिक से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए आप लोग जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास या जो भी हम जो बता रहे हैं, उन सभी चीज़ों को आप लोग बेसिक से अच्छे से समझते रहिएगा। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं। बाकी आप लोगों के सामने क्वेश्चंस कुछ लिखे हुए हैं, ताकि थोड़ा सा आप लोगों का रिवीजन हो सके, आप लोग थोड़ा से अच्छे से और से समझ पाएँ। तो आप लोगों को जो भी बोर्ड के सामने क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे, ये जो भी क्वेश्चंस हैं, इन सभी का वैल्यू आप जल्द से जल्द निकाल सकते हैं। इसके लिए आप थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करेंगे और इन सभी चीज़ों को आप मेरा माने तो आप याद कर लीजिए, ताकि कैलकुलेशंस में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो इसका फ्रैक्शन वैल्यू में। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली फ्रैक्शन वैल्यू से ही हम लोग कोई भी वैल्यू निकालते हैं, इसलिए हम लोगों को ज़रूरी रहेगा कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लें, याद कर रख लें। ठीक है, अगर 10% बात करें तो 10% का वैल्यू जो होता है फ्रैक्शन में वो होता है 1/10। उस प्रकार से अगर बात करते हैं 25% का, 25% का अगर वैल्यू का बात करें तो ये होता है आपका 1/4। 75% का अगर वैल्यू का बात करें तो इसका वैल्यू होता है आपका 3/4। 25 अगर बात करते हैं 20% का, तो 20% का वैल्यू जो है आपका ये हो जाएगा 1/5। अगर उसी प्रकार से हम बात करें 60% का, तो 60% का वैल्यू जो है आपका आएगा ये हो जाएगा 3/5। ठीक है, वो हो जाएगा आपका 3/5। तो इस प्रकार से ये सारे वैल्यू जो है आप लोग इसको याद रख सकते हैं। बाकी आगे चलते हैं, हम लोग थोड़ा सा ट्रिक समझते हैं अब, कि कोई भी बड़ा वैल्यू दे दिया और अगर उसका परसेंटेज निकालना हो, ठीक है, तो किस प्रकार से निकालेंगे, उसका थोड़ा सा परसेंटेज का हम थोड़ा सा रूल्स अप्लाई करेंगे, ताकि जो भी अगर आसान परसेंटेज में चेंज करने के लिए दे रहा है तो हम उसको आसानी प्रोसेस से बना सके। अब ज़्यादा टाइम उस पर ना लगाएं, कैलकुलेशन में ना लगाएं। जैसे कि आप लोगों ने सीखा कि जो भी परसेंटेज वैल्यू है, हम लोगों को परसेंटेज का अगर वैल्यू दिया है तो हम उसको थोड़ा सा याद कर लें। लेकिन अगर कोई भी वैल्यू दिया हुआ है, अगर उससे पूछा जाए कि कितना परसेंट होगा, अगर किसी का परसेंट वैल्यू निकालना होगा, तो हम उनको आसानी प्रोसेस से समझ सकते हैं। किस प्रकार से समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे आप लोगों के सामने क्वेश्चन है कि 120 का 10% कितना होगा। ठीक है, आप लोगों के पास क्वेश्चन है कि 120 का 10% किस प्रकार का होगा, यानी कितना होगा। तो आपको क्या करना है, जब भी 10 का मल्टीपल आएगा, ओके ध्यान दीजिएगा, क्या आएगा, जब भी 10 का मल्टीपल अगर आएगा तो हमें क्या करना है, एक डिजिट्स के बाद, यानी कि 1 डिजिट्स के बाद आपको पॉइंट बैठा देना है। जैसे ही 1 डिजिट्स के बाद अगर आप पॉइंट बैठा देंगे तो जो भी वैल्यू होगा वो 10% का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पर हमारा बात करें 10% है, ठीक है, 10% है। अब 10% का अगर वैल्यू निकालना होगा, 120 का 10% अगर निकालना होगा, तो हमको कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस 1 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देना है, यानी कि डेसिमल बैठा देना है। अब जैसे डेसिमल बैठाएंगे तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा आपका 12.0, यानी सिंपल सा आप बोल सकते हैं इसको 12। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ओके, कोई डाउट है? यानी कि जैसे ही आपको 10% किसी भी चीज़ का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा तो आप क्या करेंगे, 1 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देंगे, वही आपका 10% का वैल्यू होगा। कोई भी संख्या हो, कोई ज़रूरी नहीं कि 120 रहेगा तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको कितना भी संख्या दे दे, मान लीजिए यहाँ पर 600 दे दिया, तो 600 भी जब अगर आपको दे दिया तो 1 डिजिट के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल बैठा देंगे, बाकी जो संख्या बचेगी यानी कि 60 जो आएगा वो 10% का वैल्यू होगा इसका। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं 20%।
अगर बात करते हैं 20% का, तो 20% का वैल्यू निकालने के लिए आपको भी वही रूल अप्लाई करना पड़ेगा जो अभी 10% में हम लोग निकाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए 20% है, तो हम पहले 10% का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 10% का वैल्यू कितना आ जाएगा 32। अब 32% तो 10% का वैल्यू है। ठीक है, हमें चाहिए कितना 20% का, तो 10 को अगर हम 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे क्या 20 नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो 32 को जो है हम 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 64। यह 64 जो है हमारा 20% का वैल्यू होगा। ठीक है, अगर बात करते हैं 600 का 30%, ठीक है 600 का 30% अगर बात करते हैं तो आपको इसमें भी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 10% का वैल्यू निकालिए। तो 10% का वैल्यू कैसे निकलेगा, जैसे एक डेसिमल के बाद आप क्या कर दीजिए, यानी कि 1 डिजिट के बाद क्या कर दीजिए, डेसिमल बिठा दीजिए। जैसे डेसिमल बिठाएंगे तो ये आ जाएगा 60, और 60 जो है कितना का वैल्यू है 10% का। कितना का वैल्यू है 10% का। आप 30% का हमको चाहिए तो हमको 3 से मल्टीप्लिकेशन कर देना होगा इसमें, यानी कि 60 को 30 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 180। ओके, समझ में आ रहा है। आगे बात करें 900 है, 900 को अगर हमको 40% निकालना है, 900 का अगर 40% अगर हमको निकालना है तो सबसे पहले उसी प्रकार से करेंगे, 10% का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर से हम बात करते हैं 10% का। अब जैसे हम 10% का जब वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 90, और 90 को फिर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे कितने से 4 से। 4 से मल्टीप्लिकेशन जैसे ही करेंगे तो आपका आ जाएगा 360, और यह वैल्यू जो है 360 जो है वो 40% का वैल्यू होगा। समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, बाकी है यहाँ पर 100%, सॉरी 1000 का आपको 50% चाहिए। 1000 का आपको कितना चाहिए 50% चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, जैसे ही 10% के पहले वैल्यू निकालिए, अभी जिस प्रकार से हम बताएं 10% के पहले वैल्यू निकालिए, तो 10% का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा 100, और 100 को कितना से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा 5 से, तो ये हो जाएगा आपका 500। तो इस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक्स में आप लोग जो है इसको बना सकते हैं ताकि आप लोगों को आसान बन पाए। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा टाइप सब चेंज होगा, थोड़ा सा क्वेश्चंस चेंज होंगे, तो आप लोग जो है इस चीज़ को पहले रिवीजन कीजिए ताकि आप लोग परसेंटेज को समझ पाएँ। ठीक है, बाकी आगे वीडियो में हम लोग मिलेंगे, जिस वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे। जो भी प्रश्न आएंगे वो सारे प्रश्न को हम लोग सोल्यूशन भी करेंगे, और कुछ कुछ होमवर्क भी दिया जाएगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो बेशक आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर शेयर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे। धन्यवाद।